साथियों नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जनपद अमेठी में और इधर से ही गुजर रहे थे, तभी हमारी निगाह जाती है मॉडल पीएस सिमरा, जो बिल्कुल ब्लॉक भेटुआ में स्थित है और इसी सड़क के किनारे है। देखने में बाहर से सौंदर्य वातावरण और सुंदर सा एक वातावरण मुझे बाहर दिखा, तो मैंने सोचा कि अब इस विद्यालय के अंदर भी जाकर देखें कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस हिसाब से चल रही है। बाहर से सोचा था कि बाहर से ही विद्यालय का भवन दिखा, तो ये देखकर मैं रुक गया और मैंने सोचा कि इस विद्यालय को दिखाना चाहिए और दिखाने के लिए मैं अंदर आ गया। और अंदर आया तो आप देख सकते हैं बाहरी वातावरण और बच्चों के शोर मेरे कानों तक धीरे धीरे आ रहे हैं, जो पहाड़ा और गिनती पढ़ने के हैं। चलेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में है कौन और किस तरीके से वहाँ बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। मिशन प्रेरणा फ्लाइट, जो मिशन प्रेरणा एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो सरकारी विद्यालयों में चलाई जा रही है। उसका एक चित्रण यहाँ पर आप देखेंगे दिखेगा और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर का भी रंग कुछ ऐसा ही है। और दूसरी तरफ आपको लेकर आएंगे, ये देखिए कितना सौंदर्य चित्र प्रस्तुत किया गया है भारतीय रेल का। मिशन प्रेरणा एक्सप्रेस बेहतरीन तरीके से इस विद्यालय को अच्छी प्रदर्शनी के साथ दिखाने का प्रयास किया गया है। इस तरफ आपको जोड़ना चाहेंगे, ये देखिए आप देखेंगे ऊपर लौकी बनी है, नीचे टमाटर और मिर्च, इस तरीके की। ये अब आप समझ रहे होंगे क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये है किचन गार्डन। यानी यहाँ पर वो तमाम हरी सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं इस विद्यालय में। कई विद्यालय में आप देखे होंगे कि वहाँ क्यारी लगाने की व्यवस्था की गई थी, लोगों ने लगाया भी था, लेकिन वो अपने परिणाम तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये जो किचन गार्डन इस विद्यालय में बना गया मॉडल पीएस सिमरा अमेठी में, आप देखेंगे कि ये देखिए हरी सब्जियां बिल्कुल तैयार आपको मिलेंगी इस विद्यालय में। और बेहतरीन यहाँ के लोगों को बधाई देने यहाँ के जो गुरुजी हैं, अंदर भी जाकर देखने की कोशिश करेंगे और क्या क्या सब्जियां उगाई जा रही हैं। ये देखिए, आप देखें करीब से, देखिए ये जो है सब्जियां इसमें उगाई गई हैं और दिलचस्प नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इस सरकारी विद्यालय में। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे भी विद्यालय हैं और अमेठी जनपद में देखिए यहाँ पर तुरई है, बिल्कुल तैयार हो रही है धीरे धीरे। और कई सारी सब्जियां इस इतने से क्षेत्र में हैं और बहुत अच्छा है। यहाँ के अध्यापकों को की तारीफ करते बनता है। अब आपको विद्यालय की तरफ लेकर चलेंगे। मिशन प्रेरणा एक्सप्रेस पर ही बैठकर हम लोग विद्यालय के अंदर आएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, स्वर्ण मत खोजो बंधु, यहाँ मानव ढलता है, यहाँ बच्चों का भविष्य संवारा जाता है। और इधर देखेंगे टीचर के फुल फॉर्म बनाए गए हैं। मॉडल पीएस सिमरा है जो अमेठी जनपद में मौजूद है। विद्यालय के अंदर आएंगे, बेहतर व्यवस्था, टाइलीकरण कराया गया है। और इस तरफ देखेंगे स्वामी विवेकानंद कक्ष, साफ सफाई बेहतरीन। और जिस भी कक्ष में देखेंगे शिक्षक आपको पढ़ाते हुए मौके पर मिलेंगे। ये देखिए बाहर से ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे गुरुजी से बात करेंगे। पहले ये है ऑफिस, ऑफिस में आएंगे गुरुजी से राजेश सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सिमरा, लेकिन शायद गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। देखते हैं, गुरुजी से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं कम इन सर? सर आ सकते हैं? आ जाएं सर। सर आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बाहर से ही वातावरण बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। और यही देखकर हम लोग रुक भी गए। और आप स्वयं कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे कि मैं ऑफिस में गया, गुरुजी नहीं थे, हमें लगा कि आसपास कहीं हो सकता है गुरुजी कहीं गए हो या छुट्टी पर हो, लेकिन आप हकीकत ये है कि गुरुजी स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये तमाम छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है बिटिया? राजनी कुमारी जी। राजनी कुमारी। क्या पढ़ाया जा रहा है बेटा? सर जी 1 2 आता है? 1 2 3 आता है? चलो सुनाओ 1 2 3। सर जी दिखा दे। हाँ सुनाओ। दिखा दे 4 6 चौकार 6 14 16 19 वेरी गुड, इनके लिए तो ताली बनती है ना। मैंने कहा 1 2 सुनाओ, बिटिया एक कदम मुझसे आगे चली गई और टेबल पर उतर आई। बेहतरीन, बहुत अच्छा। क्या कर रहे हो बेटा? क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल। अनमोल बेटा, पापा का क्या नाम है? लवकुश। गुरुजी मारते हैं? खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है? आज क्या खाए हो? पेट में आज क्या गया विद्यालय में? बताओ। खाना नहीं खाया आज? क्या क्या खाए हो? चलो चुपके से बता दो, गुरुजी नहीं सुन रहे हैं। क्या खाए हो बताओ, बताओ क्या खाए हो? दाल भात। दाल भात खाएं, दाल भात हमारे यहाँ की बहुत ही स्वादिष्ट और साधारण भोजन होता है। क्या बेटा, क्या नाम है? दिशा। गुरुजी मारते हैं? नहीं मारते, प्यार करते हैं गुरुजी।
ये बताओ, विद्यालय में सब्जी ताजी ताजी मिलती है? वेरी गुड। आज क्या क्या बना था खाने में? दाल भात। दाल भात बना था। दाल भात बना था, चुपके से बता रहे हैं लोग। बहुत अच्छे बेटा। और बेटा कैसे हो? ठीक हो बिटिया? काहे गुस्सा हो गई हो भाई? गुस्सा हो गई हो? ये छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा में बैठे हुए हैं, पढ़ाई करें सर। और भी क्लासेस हम देख सकते हैं। गुरुजी स्वयं मोर्चा संभाले हैं और प्यारे से मासूम से बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं। इधर भी पूछेंगे। ये देखिए, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप दिखाइए गुरुजी किस तरीके से पढ़ा रहे हैं बाहर से ही। ये देखिए, वेरी गुड। अब इस सर आ जाएं, आ जाएं सर। आप देखेंगे मैं बाहर ही खड़ा था, गुरुजी मशगूल थे बच्चों को पढ़ाने में, और ये तारीफ करते बनता है। सर क्या पढ़ा रहे हैं सर? सर हम अंक ज्ञान करा रहे हैं बच्चों का। जी जी जी। समझ में आ रहा है बेटा? सबको आ रहा है? वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। 1 2 आता है बिटिया को? हमको गिनती आता है। गिनती आती है। क्या नाम है? रिया। चलो बताओ। 1 2 नहीं आता। 1 2 आता है? हाँ। चलो 1 2 सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख लेते हो? लिख भी लेते हो सच में? चलो 9 लिख के दिखाओ। आ जाओ, चलो 9 लिख के दिखाओ। वेरी गुड। बिटिया 9 लिख कर दिखाएगी। चलो 9 लिखो। वेरी गुड। तालियां तो बजनी चाहिए। किस क्लास में हो बेटा? 1 में। 1 में। 1 में है और 9 लिख रही है। चलो बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं। क्या नाम है बिटिया? हाँ? क्या क्या आता है? अच्छा ये बताओ, एक गुरुजी मारते हैं? कभी नहीं मारते? क्या खाना खाए हो आज? दाल भात। दाल भात। कितना प्यार से बच्चे कह रहे हैं दाल भात खाए हैं। और आज मीनू में भी सर दाल भात था, यानी मतलब दाल और चावल। दाल भात हमारे भारत की पुरानी संस्कृति दो बच्चों में है। और बेहतरीन। हमको यही सिखाया पढ़ाया जाता है, जो बच्चे बोले उन्हीं की भाषा बोलना है। बिल्कुल, क्योंकि उनको समझ में आए ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि घर में कुछ बोला जाता है, यहाँ कुछ बोला जाता है, तो अगर हम दूसरी भाषा बोलेंगे तो ये पकड़ नहीं पाएंगे हमको। पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ। असलियत सर आप, इसलिए हमको इन्हीं की भाषा अभी बोलनी है। ऑफ कैमरा चर्चा भी हो रही थी सर से। सर आप कोई विशेष प्रशिक्षण भी इसके लिए लिए? सर निपुण मिशन चल रहा है इसमें। तो बाल वाटिका चल रही थी 12 सप्ताह का, अब निपुण मिशन चल रहा है। तो हम लोग निपुण मिशन के तहत इनको पढ़ा रहे हैं कक्षा 1 से 3 तक। सर किस तरीके से निपुण मिशन में पढ़ाया जाता है? निपुण मिशन में हमको ये बताया जाता है कि बच्चों को अपने में एडजस्ट कर देना, इनको लक्ष्य कहाँ तक पहुँचाना है। इनको जैसे अब ये बच्चे आ रहे हैं, आज बेटा तुम क्या खा के आए हो, रास्ते में क्या क्या देखा, तुम्हारे यहाँ क्या क्या है, गाय भैंस बैल के बारे में चर्चा करें। चूँकि इनको हमको इनके माहौल में ढल जाना है, ताकि देहात ये में बच्चे ये ना महसूस करें कि हम कहाँ। डर डर नाम की चीज ही खत्म कर देना है। ये असली बात है। मतलब हमको इनसे ये नहीं करना है कि गुरुजी कहीं दूसरे घर के हैं जी। और हम दूसरे घर से आए, कहीं हमको मतलब इनको ये डर ना हो कि मारेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक देहात में कहावत है भैया सर जी, खग समझे खगहीन के भाषा। तो अगर पक्षी हैं तो पक्षी बनकर ही उनकी भाषा में बात हमको इनको करना, ये हंसे तो हमके साथ खूब हंसना है, बोलेंगे तो खूब बोलना, हाँ हाँ ये कुछ करें, हमको कुछ करना, सब कुछ इन्हीं के साथ करना। ये देखिए क्या गजब का बात। जब ये समझ जाएंगे कि गुरुजी हमारे ही मतलब बिरादरी में हैं, बच्चों में, तब ये खूब हमसे बात करते हैं। नहीं तो बहुत दिलचस्प प्रशिक्षण, बहुत दिलचस्प प्रशिक्षण सर जी के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर। ये होता है प्रशिक्षण का कारनामा, जो लोग प्रशिक्षण लेकर पढ़ते और पढ़ाते हैं। जी सर, जी सर। आप ये देख सकते हैं, एक अद्भुत चित्रण यहाँ पर किया गया है पोस्टर के द्वारा बच्चों को दिखाने का प्रयास। ये देखिए, होली के रंग लोगों पर डाले जा रहे हैं और यहाँ पर होली के चित्रण को प्रदर्शित किया गया है। इससे बच्चों को ये बताने का प्रयास किया गया है, एक तरफ रंगों का भी परिचय कर पाएंगे बच्चे, दूसरी तरफ आप होली के महत्व क्या हैं और त्योहार क्या होते हैं इसके बारे में भी आप कर पाएंगे। देखिए कुश्ती, जी जी बिल्कुल सर, इसको आपने लगवाया? जी नहीं सर, प्रिंटरीज हमको मिला है अच्छा। विभाग की तरफ से, तो हम लोग लगवाए, और बाकी तो चार्ट हम बनवाए, टीएलएम बनवाए हैं। अभी उसको हम लेमिनेट करके तब हम इसको चस्पा करेंगे, क्योंकि बच्चे उखाड़ देते हैं, तो इसलिए डेली इनको दिखाते हैं, फिर फोल्ड करके रख देते हैं। और उसके बाद अगर अभी हम कहते हैं लेमिनेट कराना, हमको लेमिनेट करके तब ये जो दीवार जो हमारी खाली दिख रही है सर, सब इसमें लगाएंगे, जी जी। अभी इनको दिखाते हैं, दिखाने के बाद रख देते हैं, और ले गए लेमिनेट कराने के लिए दिए हैं ये सब। सर
टीएलएम है जी सर, ये टीलम है। सर, ये मिलता का आप बनाते हैं? नहीं, हम बनवाते हैं सर। आप बनवाते हैं सर? नहीं, बनाते हैं और अपने हैंड राइटिंग ये सब वाह। हम ही लोगों का। सर करीब से दिखाइए सर, किस तरीके से यहाँ शिक्षण कार्य कराया जाता है। सर, जी। अपने पूरे प्रशिक्षण के कौशलों का प्रयोग इस विद्यालय में आपको मिलेगा। वो तमाम लोग जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं, जो शिक्षक हो गए या होने के रास्ते पर हैं, वो इस महत्व को समझ पा रहे होंगे कि टीएलएम, ये देखिए बेहतरीन तरीके से बाल वाटिका का है सर। इसको सर आपने बनाया? जी जी, हम ही लोगों ने बनाया है। यहाँ के टीचरों का शानदार प्रयास, ये देखिए किस तरीके से। अच्छा, रंग का पहचान, कलर्स, इनको कलर जो है पहचान करवाते हैं कि क्या क्या कलर है। ये ब्लू है, ये येलो है, ग्रीन, इससे मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनको कलर का पहचान कराते हैं कैसे होता है। फिर इसके बाद ये सुभाष चंद्र बोस का, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जी जी, फिगर बताते हैं कि हमारी क्या है। भारत के महान व्यक्तित्व का परिचय भी बच्चों को कराया जाता है। सर बहुत शुभकामनाएं सर। इसके लिए हम उसको सर लेमिनेट कराने के लिए जी जी, इसको लेमिनेट करके तब ये साइड साइड में फूल टांगेंगे, हम इसको लगाएंगे। एक प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था यहाँ पर देने की कोशिश टीचरों के द्वारा, और आप देखेंगे कि यहाँ के गुरुजी के द्वारा इस तरीके का प्रयास, और इतना अच्छा लग रहा है इस क्लास में आकर, मैं क्या बताऊं। आप अगर अमेठी जनपद के आसपास से हैं तो आप भी यहाँ पर आके इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं कि किस बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य यहाँ कराया जाता है। और वो तमाम साथी हो सकता है टीएलएम के बारे में ना जानते हो, मैं आपको बता दूं कि टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी ऐसी सामग्री, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री, यानी जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो उन्हें दिखाकर पढ़ाएं, सिखाकर पढ़ाएं, वो चीज़ होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और उसका पूरा प्रयोग यहाँ किया जाता है, और करने के बाद बच्चों को उसी के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे शिक्षक कितना बेहतरीन तरीके से फ्लैक्स लगवाया गया है। राजेश सिंह यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, रामनाथ सिंह यहाँ सहायक अध्यापक, जनार्दन प्रसाद शुक्ल शिक्षा मित्र हैं, और गीता देवी शिक्षा मित्र हैं। इस पूरा डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। बेहतर वातावरण इस विद्यालय में, अगर आप अमेठी जनपद से हैं तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि यहाँ के अगर जनपद के डीएम साहब हैं, आप भी इस विद्यालय को देखिए और यहाँ के शिक्षकों का उत्साहवर्धन करिए, जिससे और बेहतर कर पाएँ। और वाकई में मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितने विद्यालयों का कवरेज किया उसमें से वन ऑफ द बेस्ट ये विद्यालय रहा। और ऐसे तमाम और विद्यालयों की कवरेज करने के बाद हम आपको दिखाते रहेंगे।